जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सीरीज में हम वॉइस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने टेंस के जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने जो टेंस के कॉन्सेप्ट को समझाया था वो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम वॉइस समझेंगे और देखेंगे कि वॉइस की ट्रिक्स क्या होती हैं, वॉइस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वॉइस हम पढ़ते क्या हैं और बेसिकली इसका बिल्कुल बिगिनिंग से हम इसको वॉइस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वॉइस क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वॉइस। ठीक है, वॉइस मतलब क्या होता है, जो हम कथन, जो हमारी बातें होती हैं, जो भी आप बात करते हैं सेंटेंस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वॉइस। इसको हिंदी में बोलते हैं भैया कथन। हिंदी में क्या बोलते हैं, कथन। और कथन को ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। यहाँ पे बात समझ में आई क्या? स्टेटमेंट समझ में आया आपको? ठीक है, वॉइस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेटमेंट। अब आप लोग पहले से ही पढ़ रखे होंगे, आपको तो कभी ना कभी पढ़ाया गया होगा कि जो वॉइस होता है वो वॉइस टू टाइप का होगा। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, एक होगा हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होगा हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एक चीज बताइए, आपके दिमाग में एक अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए कि एक्टिव वॉइस कब होगा और पैसिव वॉइस कब होगा। जब तक हमको एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक हम आगे पूरा भी पढ़ ले, तब तक हमको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसको हम बहुत बेसिक से यहाँ पे समझ लेते हैं। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मोहन स्कूल जाता है। ठीक है, मोहन स्कूल जाता है, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। तो एक चीज बताइए, मोहन क्या है हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट है। मोहन क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है, क्या होता है भैया, ये हमारा, जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होगा, जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होगा तो उसे बोलेंगे एक्टिव वॉइस। जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होगा, मतलब काम कौन कर रहा है यहाँ पे, मोहन काम कर रहा है स्कूल जाने का, तो मोहन एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में क्या हो जाएगा, मोहन को स्कूल ले जाया जाता है ना, मोहन को स्कूल ले जाया जाता है। अब यहां पे तो क्या देखोगे, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, मोहन खुद से स्कूल जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, मोहन को स्कूल ले जाया जाता है। ठीक है, मतलब अब एक्टिव क्या है, मोहन एक्टिव नहीं है, मोहन क्या हो गया है, पैसिव। जैसे मैं आपको बोलता हूं, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या हो गए, यहाँ पे एक्टिव हो गए। आपको वीडियो दिखाया जाता है तो क्या हो गया, ये पैसिव हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। आप जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। बच्चों को स्कूल ले जाया जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा, पैसिव। तो इस तरीके से हम इंग्लिश के भी बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपको और भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब सब्जेक्ट एक्टिव हो जाएगा तो हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा, और जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पैसिव, या जब सब्जेक्ट पे काम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आप लोगों को ऐसे समझ सकते हैं, जब सब्जेक्ट पे काम किया जाता है ना, सब्जेक्ट पे काम किया जाता है, काम किया जाता है ना, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पैसे हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि जब हम वॉइस बनाएंगे तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है हमारा स्टेटमेंट किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। और ये किसका होता है, हमारा एक्टिव का। ये किसका होता है भैया, हमारा एक्टिव का स्टेटमेंट होता है। मतलब किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आपको ये स्टेटमेंट, ये फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। जब आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पैसिव में, जब किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में, तो ये जो आपका सब्जेक्ट रहेगा ना, ये सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट में।
ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सब्जेक्ट में। और जो ये सब्जेक्ट है, एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये दोनों चेंज हो जाएंगे। बाकी आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब रहेगा। मेन वर्ब, मेन वर्ब का हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो ट्रिक बोलता है ना, जो ट्रिक है तो क्या है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर कुछ है तो उसको गलत कर दो। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। पहली चीज याद हुई, वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाता है। यहां पे बात समझ में गई। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और पैसिव वॉइस जो हमारा इसका ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्जेक्ट में। यहां पे बात समझ में आ गई भैया, बहुत बढ़िया। ये हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसको। यहां पे एक चीज समझो कि आप लोगों को सब्जेक्ट क्या होता है, यहां पे थोड़ा ध्यान से समझोगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कोई नाम। ठीक है, किसी भी का नाम होता है, या जो होता है हमारा काम करने वाला। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, काम करने वाला। काम करने वाला क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा काम करने वाला, तो जब हम इसको पैसिव में पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के प्लेस, आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है हमारा नाउन हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन पैसिव वॉइस में कैसे हो जाते हैं। तो जब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, ये क्या हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस। तो यहां पे देख लो, यहां पे जो सब्जेक्ट होगा ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखो, यहां पे देख लो, आई का क्या हो जाएगा, यहां पे आई का हो जाएगा मी, आई का पैसिव मी, आई का पैसिव मी, वी का पैसिव अस। ठीक है, वी का पैसिव अस, यू का पैसिव यू। ठीक है, दे का पैसिव, दे का हो जाएगा हमारा देम। ही का हो जाएगा हमारा, ही का हो जाएगा हिम। सी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा हर। ठीक है, सी का हो जाएगा हर। और अगर यहां पे कोई नाम आता है, ठीक है, कोई क्या आएगा, नाम, किसी का आएगा नाम, तो नाम आएगा तो भैया यहां पे हो जाएगा नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, कोई भी उसमें बदलाव नहीं होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। यहां पे बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे बात समझ में आ गई। 3 कॉन्सेप्ट यहां पे याद रखेंगे। देखो, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। नंबर 1, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। नंबर 2, वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होगा, किसी नाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा। तो जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में, आई का हो जाएगा मी, यू का हो जाएगा यू, वी का हो जाएगा अस, दे का हो जाएगा दे देम, सी का हो जाएगा हर, ही का हो जाएगा हिम। ठीक है, और कोई नाम आया तो कोई भी चेंज नहीं होगा। यहां पे बात समझ में आ गई, इतना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं कि किस टेंस का हम कैसे पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहां पे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, किसका देखेंगे, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में देखो, सबसे पहले नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, है ना, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो जाएगा टेंस।
फिर क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। ये हुआ प्रेजेंट। अभी हम इसकी ट्रिक्स देखते हैं। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा भैया, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। फिर तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, ठीक है। इस तरीके से नंबर 4 थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट लिख लो इसको, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर क्या हो जाएगा भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहां पे बात समझ में आया। यहां पे समझो नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या समझना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। आगे देखो ट्रिक्स, देखो यहां पे जब कभी भी, यहां पे ट्रिक्स देखो, जब कभी भी किसी टेंस का अगर सिंपल होगा, सिंपल का स्टेटमेंट दिया है, सिंपल स्टेटमेंट को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसका जब हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो उसकी कंटिन्यूअस उसके आगे वाले टेंस की लग जाएगी। जब सिंपल दे तो कंटिन्यूअस, मतलब उसके आगे की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। यहां पे देखो, यहां पे इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट के बाद क्या आता है हमारा कंटिन्यूअस आता है। तो जब इसको हम पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे पैसिव, तो इसके आगे की लगा दो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके आगे की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इज, फिर एम और ये हो जाएगी आर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पास्ट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, होगा पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल है भाई साहब, तो सिंपल कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगा पैसिव में, आगे वाली। तो इसके आगे वाली हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ पे वॉज हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी वर। यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास वर, वॉज वर आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल था, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी सेल, सेल और क्या हो जाएगा हमारे पास विल, सेल बी विल बी, सेल बी विल बी। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो सेल बी और ये क्या हो जाएगा हमारे पास विल बी, इसके एक आगे की लग जाएगी, ठीक है। मतलब अगर कोई सिंपल का है टेंस तो उसके कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहां पे बात समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत बढ़िया। ये पहला कॉन्सेप्ट। नंबर 2, अगर कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा टेंस है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहेगी लेकिन क्या लग जाएगा उस पर बीइंग लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी सेम, तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज, फिर एम और ये हो जाएगा आर, ठीक है। और इसमें क्या ऐड हो जाएगा बीइंग, इसमें क्या हो जाएगा बीइंग, मतलब इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। इसी तरीके से यहाँ पे जो कंटिन्यूअस रहेगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा वॉज और ये हो जाएगा वर और इसमें क्या लग जाएगा बीइंग, क्या लग जाएगा बीइंग लग गया। इसी तरीके देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो कुछ होते ही नहीं, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम क्या नहीं बना सकते हैं पैसिव वॉइस, बता दिया। आ जाएगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या कर लो आप लोग, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये होती है हैड, सॉरी हैज हैव। देखो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हैज और हैव होती है ना, हैज और हैव होती है। तो इसमें लगा दो बीन, हैज बीन, हैव बीन, मतलब कि जो परफेक्ट होगा ना, परफेक्ट के आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, सिंपल में और परफेक्ट में उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो हैड बीन हो गया।
इस तरीके से ये परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट की हेड वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये होती है हेड, होती है ना हेड। तो इसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, बीन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास हैड बीन। और ये हो जाएगा फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा हमारे पास शैल हैव होता है, शैल हैव होता है परफेक्ट, और ये हो जाएगा शैल हैव, और ये हो जाएगा हमारे पास विल हैव, विल हैव हो जाएगा। और इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, बीन। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड कर दिया हमने, बीन। समझ में आ गई बात। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखो, अगर कोई भी सिंपल और परफेक्ट होगा तो उसके नेक्स्ट वाले नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, होगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो है ही है, यहाँ तो दो ही है। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई, इतना कॉन्सेप्ट याद हुआ आपको, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, इज एम आर लगेगा, वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो यहां पे समझो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का लगेगा आपका थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब का, हर टेंस में। ठीक है, आपके जितने भी टेंस रहेंगे वहां पे क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आ गई बात। यहाँ पे क्या लगेगा भैया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। कोई भी टेंस होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई भी टेंस होगा, कोई भी टेंस होगा बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, ये कब बनेगा, जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यहाँ पे क्या लिख लो, ये क्या है हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, समझ के बात को, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो थर्ड फॉर्म। आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ये तो हुआ, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, अब कॉन्सेप्चुअल बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कितनी आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो ऑलरेडी आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके होंगे। ठीक है, तो एक बिल्कुल रापचिक स्टाइल से आपको यहाँ तक देखना है, इसको पॉज लेना है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और इसको कुछ देर तक आपको देखना है, वॉच करना है। यहाँ से आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आएंगी, ताकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसानी से आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गई। तो चलिए हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं इसकी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा, सारे कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया, अब बारी है कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की। तो चलिए देखते हैं हम कितनी आसानी से सारे टेंस में जो भी हमने अभी तक देखा उसको कितनी आसानी से हम इंप्लीमेंट करते हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि कब किस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। एक वीडियो में आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस की सारी समस्या प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर देंगे। तो टेंस बनाने से पहले हम थोड़ा सा स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि भैया जब भी आपका स्टेटमेंट होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर क्या होगा, मेन वर्ब होगा, और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। यही देखा था हमने। ये किसका देखा हमने, ये देखा था हमने भैया एक्टिव का। एक्टिव का स्ट्रक्चर देखा था। पैसिव में हमने क्या बोला था, पैसिव में हमने बोला था यहाँ पे जब हम इसको बनाएंगे पैसिव, पैसिव में बोला था कि जिसका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर ये मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, और जो ये सब्जेक्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से बनता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया है, सारी चीजें समझ में आ गई है। एक चीज बस आप बहुत अच्छे से याद कर ले, इसके बाद हम फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। मतलब हमारा जो पैसिव है, पैसिव का हमारा नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैसिव का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आया,
प्लस आया हेल्पिंग वर्ब, प्लस आया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारा, हमको लगाना है बाय, क्या लगाना है, बाय, प्लस लगा देंगे ऑब्जेक्ट, प्लस लगा देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस लगा देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ गई। ये हो जाएगा आपका पैसिव का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर की मदद से हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैं ये सिखा दूंगा कि सेंटेंस गलत कब होगा, किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने कुछ कुछ सेंटेंस ऑलरेडी लिखे रखे हैं और भी हमको बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं। देखो, रोहित राइट्स अ लेटर, रोहित राइट्स अ लेटर कन्वर्ट इनटू भैया पैसिव वॉइस। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले ये देखो फर्स्ट में क्या मिला हमको, सब्जेक्ट मिल गया। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या मिलता है हमको, हेल्पिंग वर्ब्स। हमारे स्टेटमेंट तो यही बोलता है हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे जब एस और ई एस होता है तब क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल। क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। यही पढ़ा हमने टेंस में, यही हेल्पिंग वर्ब देखा, वेरी गुड। फिर यहाँ पे देखो अ लेटर, और लेटर हो जाएगा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको जब पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या होता है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा अ लेटर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अ लेटर, ठीक है, अ लेटर। फिर यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, मैंने बताया था कि जब प्रेजेंट सिंपल का होगा, जब प्रेजेंट सिंपल का टेंस होगा एक्टिव वाला, तो पैसिव में क्या लगाना है, उसकी कंटिन्यूअस या उस कंटिन्यूअस वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, ये बताया था कि नहीं, ये आ गया। तो अ लेटर, अ लेटर क्या है, एक लेटर, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इज एम आर होती है, ये तो आपको पता है। तो ये हो जाएगा अ लेटर, ये हो जाएगा इज। फिर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गई। वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना भैया हमको, थर्ड फॉर्म। तो ये है हमारे पास वर्ब, ये वर्ब है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। और फिर लग जाएगा हमारा, क्या लगेगा, बाय। फिर यहाँ पे लगाइए बाय, यहाँ पे लगाइए बाय, बाय। फिर क्या हो जाएगा हमारा, रोहित। फिर क्या हो जाएगा भैया हमारा, रोहित। ठीक है, यहाँ पे लगाइए फुल स्टॉप। यहाँ पे बात समझ में आई क्या, बहुत अच्छे से सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। और भी सेंटेंस देखिए, अभी तो ओनली सिंगल सेंटेंस है, मास्टरी हो जाएगी भैया, मास्टरी। कैसे मास्टरी होगी देखिए, सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। एज आ गया, आई एन जी आ गया, कौन सा सेंटेंस हुआ, कंटिन्यूअस का सेंटेंस हुआ। हो गया कंटिन्यूअस का सेंटेंस। कंटिन्यूअस का जब सेंटेंस होगा तो क्या लगेगा, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लग जाएगी, लग जाएगी कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट हुआ, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट हुआ, और ये हो जाएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास मेन वर्ब। हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हो गया आपका पैसिव में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। पैसिव में इसको लिख लो पैसिव, ठीक है, पैसिव। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट, तो यह हो जाएगा क्रिकेट, CRICKET, ठीक है, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इज, हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, हेल्पिंग वर्ब आएगा। कंटिन्यूअस में तो सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगी, तो ये हो जाएगा इज। इसके साथ क्या आ जाएगा, बीइंग, कंटिन्यूअस में हमेशा बीइंग आएगा, ये बता दिया, बीइंग। फिर आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा, मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब क्या है आपका, प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड, ठीक है, प्लेड। और ये क्या हो जाएगा, प्लेड के बाद क्या आ जाएगा हमारा, बाय, प्लेड बाय। फिर क्या हो जाएगा हमारा, ही। और ही का पैसिव क्या होता है, ही का पैसिव क्या होता है, बताया था यहाँ किनारे पे, थोड़ा थोड़ा याद आया। ही का पैसिव होता है हिम, ही का पैसिव क्या हो जाएगा, हिम। ट्रांसलेट हो गया, कन्वर्ट हो गया बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो, सी हैज कॉल्ड मी, सी हैज कॉल्ड मी, तो हैज आ गया, वर्ब का आ गया थर्ड फॉर्म, और ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होता है ना, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। तो यहाँ पे देखो मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो गया,
बहुत बढ़िया, मी है तो हो गया आई। फिर हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हैज, और मैंने आपको बताया था सिंपल हो या परफेक्ट हो, सिंपल हो या परफेक्ट हो उसके आगे की हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो भैया आई है, फिर आ जाएगा हमारा हैज, फिर आ जाएगा हमारा बीन, लग गया, आई हैज बीन। फिर आ जाएगा हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉल्ड। ठीक है, जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। फिर क्या आ जाएगा हमको, बाय। फिर क्या आएगा हमको, बाय लिखो। फिर यहाँ पे सी का है, सी का पैसिव क्या होता है, सी का पैसिव क्या होता है, तो सी का पैसिव होता है हर। ये तो आपको आता है, इस तरीके से आपने इस टेंस को ट्रांसलेट कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका पैसिव में। ठीक है, समझ आया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए, इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, आई हैव बीन राइटिंग हर, सॉरी राइटिंग नहीं, वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग हर सिंस 2 hours, मैंने उसका 2 घंटे से इंतजार किया। आई हैव बीन वेटिंग हर, तो चलिए बताइए, इसको ट्रांसलेट करेंगे, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये देखो हैव बीन वेटिंग, अरे भाई साहब ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सर आपने तो ऑलरेडी बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कभी भी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट या किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का आएगा, उसे क्या कर देंगे, कट कर देना है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये चीज समझ में आ रही है कि पैसिव वॉइस नहीं बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का किसी भी टेंस में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए नंबर 5 में देखिए, टीचर टॉट अ लेसन, टीचर टॉट अ लेसन, भाई टॉट आ गया, वर्ब का कौन सा फॉर्म आ गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया, और जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो कौन सा टेंस होता है, कौन सा टेंस होता है, बताइए कौन सा टेंस, तो ये होता है हमारा पास्ट सिंपल होता है या पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, और जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसको कौन सी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आगे वाला। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आगे वाला, तो इसको देख लो, पैसिव वॉइस में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा, देखो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ हमारे को सब्जेक्ट, ये हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया ना, और ये हो जाएगा हमारे पास वर्ब, यही तो होगा। तो इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको करके देख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा अ लेसन। ठीक है, क्या हो जाएगा अ लेसन, फिर आ जाएगा हमारे पास क्या चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सिंपल में है तो लग जाएगा, अ लेसन सिंगुलर है तो यहाँ पे लग जाएगा वॉज, वॉज। ठीक है, वॉज लग गया, अ लेसन वॉज, टीच का वर्ब चाहिए अब हमको, तो क्या हो जाएगा, टीच का सेकेंड, टॉट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टीच टॉट टॉट, टीच टॉट टॉट, तो ठीक है यही हो जाएगा हमारे पास टॉट, फिर आ जाएगा बाय, टॉट बाय, फिर इसके बाद बाय के बाद क्या हो जाएगा, टीचर। तो टीचर मैंने बताया था, जब भी कोई नाउन होता है तो नाउन के पैसिव में कोई भी चेंज नहीं होता, नाउन के पैसिव में नो चेंज, मतलब यहां पे आ जाएगा टीचर। ठीक है, अ लेसन वॉज टॉट बाय टीचर। ठीक है, यहां पे बात समझ में आ गई, और भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब और सेंटेंस देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे क्या है हमारे पास, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज लग गया भाई, वॉज कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस। अब तो आप लोग मास्टर हो गए भैया, अब तो आपको समझ में आने लगा। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर ठीक है ये हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। फटाक से इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, आ सॉन्ग है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आ सॉन्ग। ठीक है, आ सॉन्ग, फिर क्या हो जाएगा, हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और जब कंटिन्यूअस का होता है तो हमारे पास कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज, जो होगा वो लगा दीजिए। फिर क्या आ जाएगा, बीइंग, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, बीइंग, फिर आ जाएगा बाय हर। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास बाय हर। ठीक है, अ सॉन्ग वॉज बीइंग, सॉरी अ सॉन्ग वॉज बीइंग, यहाँ पे तो वर्ब आई ही नहीं, वर्ब नहीं आएगी तो गलत हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग, संग, संग। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास संग बाय हर। ठीक है,
अ सॉन्ग वॉज संग बाय हर, ठीक है, कंप्लीट हुआ, करेक्ट हुआ, समझ में आया। आगे देखो, अभी तो बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। यहां पे देखो हमारे पास कुछ और सेंटेंस है, इन सेंटेंस को देखते हैं। सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और ये हो जाएगा हमारे पास मेन वर्ब। कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, आ सॉन्ग हो जाएगा, आ सॉन्ग। फिर क्या चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब, और टेंस किसका है, वॉज है, मतलब ये टेंस किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का। जब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस रहेगा तो हमारे पास वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, बीइंग लग जाएगा, है ना, तो हो जाएगा वॉज, ये हो जाएगा वॉज बीइंग। फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए भैया, थर्ड फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग, संग, संग, ठीक है, तो ये हो जाएगा संग, ठीक है, संग। फिर क्या हो जाएगा, हमको हो जाएगा बाय, फिर हो जाएगा सी का पैसिव क्या होगा, सी का पैसिव हो जाएगा हर, ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस क्या बना, अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर, ठीक है, एक गाना उसके द्वारा गाया गया। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर पे, सी हैड रिटन अ पोस्ट कार्ड, सी हैड रिटन अ पोस्ट कार्ड, कौन सा टेंस हो गया, हैड हुआ, यहां पे देखिए सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, यहाँ पे हुआ मेन वर्ब, और ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेड है, फिर आ जाएगा रिटर्न, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस हुआ, कौन सा टेंस, जल्दी से बताइए कौन सा टेंस हुआ कौन सा टेंस हुआ, नहीं समझ आया, ये भैया हुआ थोड़ा पुराना, देखो वहां पे आपको समझ आएगा, ये टेंस हुआ हमारा पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, ठीक है। फटाक से इसको देखो क्या ट्रांसलेट हो जाएगा हमको, ये हो जाएगा हमारे पास, ये फर्स्ट आ जाएगा, है ना, तो हो जाएगा पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड, पोस्ट, आ पोस्ट कार्ड, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आ पोस्ट कार्ड, फिर हो जाएगा आ पोस्ट कार्ड हैड बीन, फिर आ जाएगा हमारे पास वर्ब रिटन बाय, सी का क्या होता है पैसिव हर, सी का पैसिव हर, ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, माय फ्रेंड हैड बीन कमिंग दिस स्कूल सिंस 2 years, बताओ इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, पैसिव वॉइस क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा, थोड़ा दिमाग चलाइए, पुराने वीडियो देखिए उसमें समझ, थोड़ा सा पीछे रीबैक करके देखिए वीडियो को, समझ आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव वॉइस होता है क्या, नहीं होता ना, तो यहाँ पे नहीं होगा कोई टेंस, ठीक है, तो इसको पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस नहीं होगा, सीधी बात, कभी भी कोई टेंस आए परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस नहीं होगा, बस खत्म, ओके। आगे देखिए यहाँ पे, आई विल मेक अ केक, आई विल मेक अ केक, विल आ गया भैया, विल के साथ कौन सा वर्ब होता है, विल, सॉरी विल आ गया यहाँ पे, विल कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर सिंपल, सिंपल जब भी होगा या इनडेफिनेट होगा आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारे पास मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा आ केक, ठीक है, आ केक, फिर आ जाएगा विल, आगे वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल बी होगा ना, विल बी होगा, विल बी, ठीक है, अ केक विल बी, फिर हो जाएगा मेक, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड, मेक, मेक बाय, ठीक है, बाय लगा दो, और आई का पैसिव क्या होता है, आई का पैसिव क्या होगा, जल्दी बताइए, आई का पैसिव तो हो जाएगा मी, ठीक है, अ केक विल बी मेड बाय मी, केक मेरे द्वारा बनाया गया। यहां पे समझो नेक्स्ट, पारुल विल बी वेटिंग फॉर अ डॉक्टर, पारुल विल बी वेटिंग फॉर डॉक्टर, यहां पे आ गया भैया हेल्पिंग वर्ब विल बी, तो इसका बताओ पैसिव वॉइस क्या होगा, विल बी पैसिव वॉइस क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमने सीख लिया है ऑलरेडी, ठीक है, क्या सीखा है कि
फ्यूचर आ जाएगा हमारा कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट का कभी भी कोई भी तुम्हारा क्या नहीं होता है, पैसिव वॉइस में कोई भी कन्वर्ट नहीं होता है। हमने क्या देखा, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ कि जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, थोड़ा देर पहले पढ़ा कॉन्सेप्ट जो पढ़ा, ये सारे जो हमने टेंस ट्रांसलेट किया है एक्टिव से पैसिव में, क्या इसके अलावा है? क्या इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा ना, मतलब पूरा वीडियो देखना कितना, देखो एक ही वीडियो में आपका सारा पैसिव खत्म हो गया, खत्म। अब थोड़ा और देखिए आगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। यू विल हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, यू विल हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, तो भैया विल हैव आ गया, विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट आ गया मतलब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? दिस प्रॉब्लम क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिस प्रॉब्लम क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यू हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम होगा, दिस प्रॉब्लम, फिर क्या हो जाएगा? विल हैव, विल हैव, फिर परफेक्ट में क्या आ जाता है? बीन आ जाता है ना, तो बीन, फिर क्या हो जाएगा? सॉल्व्ड, वर्ब आ जाएगा, सॉल्व्ड बाय, फिर क्या आ जाएगा? यू है तो यू का पैसिव क्या होता है? यू का तो यू ही होता है। दिस प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड बाय यू, दिस प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड बाय यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी विल हैव डांसिंग सिंस 10 PM, सी विल हैव डांसिंग सिंस 10 PM, सी विल हैव डांसिंग, बताइए कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट, यस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कोई पैसिव वॉइस बनेगा? नहीं बनेगा, नो डाउट, डाउट नहीं करना, जस्ट बी श्योर, फ्यूचर परफेक्ट है कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे क्या लिख देना? कैंसिल। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने ईच कॉन्सेप्ट को समझ चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर और थोड़ा सा यहाँ पे और अगर इसको समझोगे तो क्या समझ जाएगा भैया? नोट लिख लोगे तो क्या हो जाएगा भैया हमारा? किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर हमारे पास क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो उसका पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होगा? नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देख लो फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा तो, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा तो पैसिव वॉइस नहीं होगा। मतलब हमारे पास टोटल कितने टेंस हो जाएंगे? 4 टेंस हो जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है और ईच टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। आई होप सो कि यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपके एग्जाम में इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको सचमुच हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।